अच्छा, कभी कभी ज़िंदगी में ना ऐसा टाइम आता है जो इंसान कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम से बता रही थी, सेहत नहीं ठीक, ज़हनी सुकून नहीं ठीक, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, और सब कुछ आगे वैसा नहीं रहा जैसे पहले होता था। और अब अचानक से एक बात सुनी थी तो इतनी तबीयत मेरी ख़राब हुई ना, इतनी तबीयत ख़राब हुई कि इंसान क्या सोचता है और इसकी लाइफ में क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना शिफ्टिंग का, ये शिफ्टिंग का एक बहाना नहीं था, ये कोई सेहत का एक कह लें वो नहीं था। जो सच है ना वो आप लोगों के सामने कुछ ही टाइम में सब सच सामने आ जाएगा। और आप लोग मुझे कहते थे ना आप अपना घर नहीं सेल करें, आप नहीं जाएं, आप ये घर जो है ना छोड़ के मत जाए। किसका दिल करता है यार ये कमरा छोड़ के जाने का जिसका अपना ज़ाती घर हो। और जब आप लोगों को बार बार एक बात बोली जाए कि ये घर ख़त्म का खाली करें, और कैसे मैं इधर आके कोई बात करूं जो मैं चाहती हूं कि ना ही पता चले तो बेहतर है। बहुत सारी बातें फिर हो जाती हैं, बहुत सारे मसले खड़े हो जाएंगे। तो आप लोगों को समझ आना चाहिए। बहुत सारी इधर समझदार औरतें हैं, फिर वो बार बार एक ही सवाल पूछना, जी आप क्यों जा रही हैं, अपना घर छोड़ के कोई जाता है, लेकिन आप लोगों को कोई मजबूरी समझ ही नहीं आती, आप लोगों को कोई बात समझ ही नहीं आती। आप लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी होना चाहिए। आज इतनी ज़्यादा मैं परेशान थी, आज दिल मेरा इतना हफ़ा हो रहा था, आज मुझे ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। तो ज़ाहिर है फिर औरत है ना, मुझे फिर अपने लिए अपने बेटे के लिए कुछ तो करना है ना, कि अगर मैं इधर हिम्मत हार जाऊँगी, अगर मैं डर जाऊँगी, मैं इधर चुप करके बैठ जाऊँगी तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। आप लोगों को बता दूँगी, देखिए मैंने 3-4 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं की है, जो कर रही थी वो पहले की बनी हुई थी। आज रिसेंटली तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई तो फिर सोचा आप लोगों के साथ वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी तकरीबन कोई 7:30 बजे का टाइम होगा, फ़हर जा रहा था स्कूल, और फिर मैंने कहा कि चलो हाँ सुबह उठते ही जो घर के काम ज़रूरी है वो कर लेती हूँ। और क्या बताऊँ आप लोगों को कि नज़र लग जाती है इंसान को, बाज़ दफ़ा ना नहीं समझ आता हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। कुछ समझ लें कि ये कुछ ही दिन बाकी हैं ससुराल में, और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए। जो टाइम वो गोल्डन टाइम होता है जब आप शादी करके आते हैं और आप उस घर में रहते हैं, आप लोगों का अच्छा टाइम गुजरा होता है, लेकिन वो फिर पता नहीं अचानक से कैसे बुरा हो जाता है। सच्ची बता रही हूँ, आज मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इंसान कितने शौक़ से एक घर में जाता है जिधर उधर उसकी शादी होती है, सब कुछ होता है। जब मैं बाहर का सोचती हूँ ना, कभी कभार के बाहर जाऊँगी, पता नहीं लोग वहाँ के कैसे होंगे, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझे हौसला देते हैं, मुझे कहते हैं परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं आपकी लाइफ में हूँ, सब बेहतर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, तो सॉरी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें खोल के रखी हुई थी अब उनको ना मैं थोड़ा सा क्लोज़ कर रही थी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैंने खोल के रखी हुई थी। मैंने कहा कि चलो मैं ना अपने किचन में लगाऊंगी। मैंने आप लोगों की बात मान के खुद को, दिल को थोड़ा सा सुकून दिया था कि चलो मैं ना अपने किचन में चीज़ें लगाऊंगी, लेकिन वक़्त का नहीं पता होता कि कब बदल जाए। फिर इसलिए तमाम चीज़ें जिधर जिधर पड़ी हुई हैं उनको वहीं पर रखते हैं और चीज़ें उठाते हैं। कुछ चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी। अभी तकरीबन कोई 7:30 बजे का टाइम था, तो मेरी कोशिश थी कि तकरीबन 8:30 बजे तक ना जितने भी काम है ना वो मैं ख़त्म कर दूँ। सबसे पहले मैंने पालक काट के रखी है फ्रिज में, आज आलू पालक का सालन बनाऊँगी, और कुछ सेट वगैरह थे जो इधर से उधर सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, जब बंदा शिफ्टिंग करता है ना तो फिर उसके मुझे ज़रा आइडिया नहीं है। अगर मेरी अम्मी होती या मेरी सिस्टर होती ना तो चलो मुझे साथ साथ बताती कि शिफ्टिंग ऐसे करते हैं, सामान इस तरह पैक करते हैं। अभी मेरे शीशे के बर्तन है, मेरी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ना, तो मेरा ना दिल करता है कि वो चीज़ें टूट ना जाएं, वो चीज़ें ख़राब ना हो जाए। बंदे ने इतनी मेहनत की होती है, इतनी मेहनत से वो चीज़ें ली होती हैं, अगर थोड़ी सी भी डैमेज होगी, थोड़ी सी भी टूट गई तो फिर नुकसान का नुकसान हो जाएगा। तो बाकी जो थोड़े बहुत काम थे करने वाले, मैंने कहा वो कर लेती हूँ। काम कौन से थे मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहती हूँ ना कि मैं सेविंग कैसे करती हूँ। ये जो लास्ट टाइम मेरे पास कुछ पैसे आए हुए थे ना, बस उनको लगाना था, वो लगने थे अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला ही वसीला बनाते हैं, अल्लाह ताला ही सबब बनाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। और मैंने ये जो बर्तन लिए हैं, ये क्या पता मैं रेंट पे जाके ना बर्तन खरीदती, ये कपड़े मत खरीदती। और ये जो चीज़ें मैंने ख़रीद ली हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो यार मैंने टाइम से चीज़ें ख़रीद ली हैं। लेकिन अगर मैं रेंट पे चली गई तो वहाँ जाके हम सिर्फ रेंट देंगे, वहाँ जाके ये चीज़ें ख़रीदने नहीं होंगी ना।
तो फिर मैंने कहा कि अभी ज़ाहिर है हमने शिफ्टिंग करनी है, फिर ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर का पेस्ट है, ये तमाम चीज़ें बना लेती हूँ। फिर हम लोग थके होंगे, खाना बाहर से कैसे ऑर्डर करेंगे, तो फ़ौरन ये चीज़ें बनी होंगी तो हम घर में न खाना बना सकते हैं। अच्छा, पालक मंगवाई थी कल और मुझे याद ही नहीं रहा, इसको रात को ही काट के रख लेती है। वो एक रात पड़ी थी ना, तो वहीं पर वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और जो थोड़ी सी थी वो मैंने काट ली। अच्छा, मैं फिर साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ना क्या करती हूँ कि लहसुन और अदरक का ना पेस्ट एक ही दफ़ा बना के रख लेती हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि आप ही हमें बताएं आप लहसुन का पेस्ट कैसे बनाती हैं, तो मैं लहसुन के ना क्यूब बना के रख लेती हूँ। आप समझें कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। लहसुन अदरक ले के ना आपने इनको बारीक बारीक बेशक मत काटें, लेकिन अदरक को ना ज़रूर काटा करें, इसके पीस किया करें। आप पीस करेंगे, इसमें थोड़ा सा जग में पानी डाल के इसको ना फिर आप ग्राइंड कर लें और इतना अच्छा पेस्ट बन जाएगा। फिर आइस क्यूब लेकर ना उसमें रख दें, तो इससे ये होगा कि आपका पेस्ट तकरीबन काफ़ी सारा बन जाएगा। और आप साथ टमाटर ले लें, टमाटर का भी इसी तरह आपने बनाना है। जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि मैंने ये क्या कहते हैं इसको लहसुन अदरक का पेस्ट काट लिया। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल होता है लहसुन को छीलना ना, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि मैं फ़ौरन से ना बैठ के ना, जब मैं साथ कोई सूरत लगाई हो, उसको कोई चीज़ लगाई हो ना, तो मैं फ़ौरन से कोशिश करती हूँ छील लिया करूँ। अच्छा, जो देसी थोम होता है ना, वो मेरे लहसुन नहीं छीलने होता, लेकिन जो थोड़ा सा दूसरा होता है ना बड़े वाला, वो मैं फ़ौरन से छील लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ टमाटर पड़े हुए थे। जो टमाटर भी मैंने बाज़ार सुना है कि 400 रुपये के शायद किलो हो गए हुए हैं, और इतने महंगाई हो गई है एकदम से अचानक। जब से वो उधर पंजाब वाली साइड पे सैलाब आया ना, पाकिस्तान वाली साइड पे, तो मुझे लगता है कि ये सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं। आज मैं पता करी थी, आज काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना वो बहुत महंगी हो गई थी। जिधर हमें इतनी कम प्राइस में मिलती थी, उधर ही आज इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना। तो ये लहसुन अदरक पड़ा हुआ था पहले का, और टमाटर मेरे जो थे ना वो भी पहले के पड़े हुए थे। आज जब मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेने के लिए गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि 400 रुपये का टमाटर हो गया था, और जो चीज़ें थी ना जैसे पालक और करेले, भिंडियाँ, ये सब अभी उसी तरह के रेट पे। गोभी भी इतनी महंगी है। तो यहाँ पे जी बस मैंने पेस्ट बना लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना ऐसा करूँगी कि पेस्ट को बराबर कर लूँगी। थोड़ी सी मिलावट करेंगे, इसमें मिलावट करनी बहुत ज़रूरी होती है, फिर ज़ाहिर है हमने मैनेज करना होता है, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी तो ये फिर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, और मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। तो ये देखिए जी मैंने थोड़ा सा इसमें ना भी मैं इसको वीडियो को यहाँ पे रोक के जाके पानी डाल के लेकर आती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें जितना जितना थोड़ा सा पेस्ट मैंने ऐड किया था ना, उतना थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि ये पेस्ट जब हम निकालें ना आइस क्यूब इसके, तो ये बहुत ईजी से निकल जाए। आगे अच्छा, और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, वो जो दूसरा पेस्ट होता है ना जो नीचे फ्रिज में रखते हैं, वो नहीं मुझे अच्छा लगता, क्योंकि उसके बाद ना ऐसा होता है, वो 2-3 दफ़ा मैंने बनाया था ना, उसकी तो एक स्मेल आती थी, उसके ऊपर एक उल्ली टाइप आ जाता था ना, तो फिर मैं कहती थी ये ना मैं बनाऊँ। तो ये मुझे सबसे इजी लगता है, तो मैं ना ऐसा करती हूँ कि ये थोड़े से क्यूब, एक क्यूब मैं हर हंडिया में इस्तेमाल करती हूँ, कि लहसुन अदरक ना हर हंडिया में इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस इसको उठा के फ्रिज में रखाते हैं, और साथ में आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है कि टमाटर ले लेने हैं। टमाटर जो है ना, आपने कोशिश करना है 5 से 6 टमाटर ले लें, इसको कट कर लें। अच्छा, एक दफ़ा मैंने क्या किया कि इसको ना पूरे टमाटर को मैंने ना इसमें ऐड कर दिया था, और फिर मेरा जो ग्राइंडर था ना वो चाल ही नहीं था रहा जग, तो फिर मैंने इसमें से 4 पीस करके ना फिर मैंने इसको ग्राइंड किया, तो ये फिर बहुत अच्छे तरीके से चला था। ये आप लोगों के साथ छोटी छोटी सेविंग की टिप्स भी बताती रहती हूँ। आप लोग बस मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक कर लें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने आगे वाले व्लॉग देखने हैं कि नहीं देखने, कैसे व्लॉग चाहते हैं आप लोग। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। बस आप लोगों ने मुझे दुआ देनी है, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दें कि आगे मैंने कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्योंकि एक हाउस वाइफ हूँ ना, ज़ाहिर है वो हाउस वाइफ जो होती है ना वो परेशान हो जाती है छोटी छोटी बातें सोच के। ज़ाहिर है ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल वो जो हम घर बैठ के कर रहे होते हैं, वो फिर हमने बाहर जाके स्ट्रगल करनी है और मेहनत करनी है, तो फिर कहीं से हमारा कुछ बंदोबस्त होगा। और 1-2 कमेंट मुझे हो रहे थे कि आपकी यूट्यूब की इनकम का क्या बना है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नज़र बद ना बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। जहाँ पे वाकई में डॉलर हमारे इंक्रीज़ होते हैं ना, वहीं पे हमारे डॉलर कहीं ना कहीं पे डाउन हो रहे होते हैं, जिसकी रीज़न ना तो मुझे पता चल रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जिस तरह व्यूज़ एकदम से मेरे डाउन हुए हैं, इधर मेरे 2000-3000 व्यूज़ आ रहे थे, वहाँ पे कभी 1.7 के 1.4 के इस तरह व्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से ना डॉलर वाकई में थोड़े से मेरे नीचे गिर गए हैं।
ये ना जो मैंने वीडियोस नहीं ना डाली इस वजह से, वरना इंशाल्लाह मैं लगातार महीना पूरा वीडियोस डालूंगी। सुबह 11 बजे का टाइम ही बेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मैंने जो टाइम चेंज किया ना, ये सबसे बड़ी गलती की है मैंने, क्योंकि मैं ना 11 बजे वीडियो अपलोड करती थी ना, तो उसमें सब एक्टिव होते थे। लेकिन जब से मैंने शाम 6 बजे की वीडियो किया ना, तो उस टाइम पर मुझे लगता है सब बिज़ी होते हैं और काम वगैरह कर रहे होते हैं। तो मेरा दिल है कि चलो सुबह 11 बजे ना ठीक है टाइम, उस टाइम पे हाउस वाइफ का टाइम होता है, तो उस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। वो इसलिए करती थी कि क्योंकि मैंने जिम ज्वाइन करना था और मेरा दिल होता था कि मैं उस टाइम पे जिम होंगी तो वीडियो के फिर कमेंट्स कौन पढ़ेगा, जवाब कौन देगा, तो इसलिए मैं फिर अपलोड नहीं थी करती। तो चलें फिर इंशाल्लाह देखते हैं। और यहाँ पे जी बस मैंने क्या किया कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, साथ टमाटर का पेस्ट बना लिया था, और साथ जो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी वो उठा ली थी। यकीन करें ना कि आप अगर साथ साथ ये थोड़े बहुत काम करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून रहता है। ये प्याज अब ख़त्म हुए थे तो मेरा दिल था कि आप लोग कहते हैं ना कि प्याज का भी आप ही बताएं, तो मैंने ना प्याज का पेस्ट बना के भी रखा है। लेकिन प्याज होता है ना हंडिया में, जब आप फ्रेश काट के डालते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो पहले मैंने ना प्याज काट के इसको मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा के और जिप लॉक बैग में रख के फिर मैंने फ्रीज़ किया था। तकरीबन मैंने उसको 1 महीना यूज़ किया। कोई नहीं, कोई टॉक्सिक नहीं होता, कोई ये ख़राब नहीं होता, यकीन करें ये बहुत अच्छा होता है। और मैं कहती हूँ कि आप लोग ये ना यूज़ किया करें। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था प्याज काट के बैठ के काटने का, तो फिर मैंने कहा चलो जो शार्ट काम होते हैं ना वही काट लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फ़खर चला के था स्कूल, और बस मैं अब पीछे से क्या क्या कि उसके जाने के बाद फ़ौरन से मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, सफाई थोड़ी बहुत कर ली थी। मैंने कहा सोफ़ा सेट कर लेती हूँ। एक रूम में सोफ़े का इजाफा हुआ है ना, तो उसकी वजह से भी ये होता है कि पहले मेरे बेड के ऊपर ना बहुत रश रहता था, हर चीज़ बेड के ऊपर। लेकिन अब ये है कि अब सोफ़ा है ना, तो सोफ़े के ऊपर कभी कोई चीज़ पड़ी होती है, कभी कोई चीज़ पड़ी होती है। तो फिर मैं ना अब कोशिश करती हूँ कि सुबह उठते साथ ही सबसे पहले अपने सोफ़े को साफ़ कर लिया करूँ कि चलो जब कोई मेहमान या कोई बंदा भी आ जाए ना, तो सोफ़े के ऊपर बैठ जाए। तो मैं कहती हूँ कि देखें, जैसे अल्लाह ताला वसीला बनाते हैं, अल्लाह ताला सबब बनाते हैं ना। अब ये सोफ़ा कैसे आना था मुझे नहीं था पता, मेरे पास मिरर कैसे आना था ये मुझे नहीं था पता, टेबल कैसे आना था इसका भी नहीं था मुझे पता, और काफ़ी सारे बर्तन भी मैंने ख़रीद लिए। और यकीन करें कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता, और आपकी बहन ने इंशाल्लाह अपने माइंड में एक बहुत अच्छा सा प्लान बनाया हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा ना कह रही हूँ कि शिफ्टिंग कर लूँ, तो इंशाल्लाह फिर उस घर में जाके ना बताऊँगी कि मैंने कौन सा प्लान करना था और क्या किया है। मेरा ना थोड़ा सा रुझान बिज़नेस की तरफ जा रहा है कि चलो मैं घर बैठ के ख़ुद को बिज़ी करने के लिए ना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगी, और इस बिज़नेस में ना मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को फिर ये बिज़नेस कैसा लगेगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल भी मैंने ये एक वीडियो में बताया था कि जहाँ बिज़नेस करना हो ना, वहाँ के कुछ असूल होते हैं, वहाँ के कुछ रूल होते हैं। आप चीज़ अच्छी रखेंगे ना, तो कस्टमर आपसे मैं कहती हूँ महीने में क्या हर बंदा आपके पास आएगा कि आपका जो सामान है ना वो बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना अपना सामान बहुत ज़्यादा अच्छा रखूँ, ताकि किसी की कोई शिकायत ना हो, किसी को कोई गिला शिकवा ना हो। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा सेट कर लिया था, साथ ही मैंने यहाँ पे मोबाइल रखे, तो मैंने कहा कि सबसे पहले बेड की चादर से ही कर लेती हूँ। और अभी मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। बाहर क्या सिस्टम था, बाहर अब धूप लगी हुई थी, बस मैंने यहाँ से भी चीज़ें थोड़ी क्लोज़ कर ली थी। बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं बर्तन ना आराम से धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी नाश्ता करना था, और मैं नाश्ता करने से पहले जो काम कर लूँ